नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी एकांकी। देखिए, एकांकी साहित्य हिंदी के अंतर्गत एक विशेष विधा के रूप में अपना स्थान रखता है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना क्या है कि एकांकी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है एक अंक और ई, इनके मेल से ये बना है। एक जमा अंक जमा ई यानी एक अंक वाला। एक अंकी यानी एक अंक वाला क्या है, ये नाटक है। नाटक का छोटा रूप हम इसे कह सकते हैं। इसकी अगर परिभाषा की बात करें, एक अंक वाला नाटक क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। एकांकी यानी एक अंक वाला, और एक अंक वाला क्या है, ये नाटक है, यानी एक अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है। देखिए, नाटक और एकांकी में मुख्य अंतर क्या है। नाटक में जो घटनाक्रम है वो बड़ा रहता है, जबकि एकांकी में जो घटनाक्रम है वो छोटा होता है। नाटक के बदले में नाटक में अनेक घटनाएं हो सकती है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर एक ही घटना होती है। यहाँ अनेक है, यहाँ एक है। इसमें अनेक पात्र हैं, यहाँ पर पात्रों की संख्या सीमित रहती है। इसके बाद बात करें कि एकांकी में एक ही घटना, कार्य या समस्या का चित्रण रहता है। वही बात मैंने यहाँ पर बताई थी। नाटक में इन सब का घटनाएं अनेक हो सकती है, कार्य अनेक हो सकते हैं, नाटक में समस्याएं अनेक हो सकती है। लेकिन एकांकी में क्या है, घटना एक है, एक ही कार्य प्रधान होता है और एक ही मुख्य समस्या को एकांकी में चित्रित किया जाता है। इसमें संकलनत्रय तथा संवाद एकांकी के सबसे मुख्य तत्व हैं। अब यहाँ पर संकलनत्रय क्या है। संकलनत्रय होता है स्थान, समय और कार्य, यानी इन तीनों का जो संयोग है वो सुनिश्चित होना चाहिए। तीनों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। स्थान कौन सा है, समय क्या है और कौन सा कार्य विशेष है, इसका विशेष महत्व होता है एकांकी पर। इसके साथ साथ जो संवाद हैं वो भी एकांकी के मुख्य तत्व है, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही उस मुख्य घटना को या उस मुख्य कार्य को या उस मुख्य समस्या को चित्रित किया जाना है। और एक छोटे तौर पर, ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब नाटक है, मान लो नाटक तो बहुत बड़ा है, 2 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है, या समय उसका और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो संवाद हैं एकांकी के, उनका काम क्या है कि कम से कम समय में एकांकी के उद्देश्य को पूर्ण करना। तो यहाँ पर संकलनत्रय और संवादों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एकांकी में। संकलनत्रय में क्या है, स्थान कौन सा है, समय क्या है और कार्य क्या है, और संवाद जो कि एकांकी की जान है या एकांकी को पूर्णतः जीवंत अगर कुछ बनाता है तो वो क्या है, संवाद है। तो ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य है। आइए अब जानते हैं कि हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है। देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, सभी के बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र को प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भारतेंदु हरीशचंद्र ही पहले एकांकीकार है। ऐसा कौन मानते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं। उसके बाद दूसरे एकांकीकार हैं जयशंकर प्रसाद। इनको पहला एकांकीकार किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, और अज्ञे ने भी इन्हें प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया है। और सर्वसम्मति से इस मत को मान्यता भी मिली है। यानी जो सर्वप्रथम एकांकीकार के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को किसने पहला एकांकीकार माना है, रामनाथ सुमन ने और डॉक्टर नामवर सिंह तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पहला एकांकीकार स्वीकार किया है। लेकिन जो एकांकी है उसके प्रकाशन को आधार मानते हुए सर्वमान्य जो मत है वो मत ये है कि जयशंकर प्रसाद पहले एकांकीकार है। इनकी जो एकांकी थी एक घूंट, ये एकांकी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी एकांकी को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद को पहला एकांकीकार माना जाता है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्हें
प्रथम एकांकीकार तो नहीं माना, लेकिन आधुनिक एकांकी के जनक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? एकांकी के जनक, तब आप क्या बताएंगे कि आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इसके साथ साथ इनका किस एकांकी को आधार बनाकर लिखा इन्होंने इनको माना गया है? जो बादल की मृत्यु इनकी एकांकी है, बादल की मृत्यु, इस एकांकी को आधार बनाकर इनको आधुनिक एकांकी के जनक माना गया है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1930 में इसकी रचना काल माना गया है, बादल की मृत्यु का। और इसी को आधार मानकर कुछ विद्वान इसी को पहली एकांकी मानते हैं, लेकिन वो विवादास्पद है। यहाँ पर एक घूंट स्वीकार की गई जो कि 1929 में लिखी गई, लेकिन आधुनिक एकांकी के जनक मानते हुए आधुनिक एकांकी बादल की मृत्यु को माना गया है, जो कि 1930 में इसका रचना काल है। अब जानते हैं प्रमुख एकांकीकारों के बारे में जिन्होंने एकांकियाँ लिखकर हिंदी में एकांकी साहित्य को समृद्ध किया है। उसमें जयशंकर प्रसाद है, इनकी सबसे पहली जो एकांकी है वो एक घूंट एकांकी है। उसके बाद है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एकांकीकार माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक एवं समस्यात्मक एकांकियों की रचना की है। यानी मुख्य विषय इनके क्या है एकांकियों के? सामाजिक, ऐतिहासिक और समस्यात्मक विषयों को आधार बनाकर एकांकी की रचना की है। समस्या कुछ भी हो सकती है, समाज की है, प्रशासन की है, या हमारी जो पौराणिक समस्याएं हैं, यानी अनेक समस्याओं को इन्होंने उठाया है एकांकियों के माध्यम से। इनकी जो प्रमुख एकांकी है, बादल की मृत्यु है, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, इंद्रधनुष, बापू, रिमझिम। इनकी जो दीपदान एकांकी है ये पन्ना धाये पर आधारित है। पृथ्वीराज की आंखें, देखिए पौराणिक एकांकियाँ इन्होंने लिखी, यानी हमारे इतिहास में जो पात्र हैं उनको आधार बनाकर ऐतिहासिक एकांकियों की भी रचना इन्होंने की है। उसके बाद है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। इनकी एकांकियों में मुख्यतः भावुकता का अभाव है और भाषा में इन्होंने वक्रोक्ति का अधिक प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि इनके लेखन पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके लेखक पर किसका प्रभाव है? इनके लेखन पर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव है। तो इसीलिए इनकी एकांकियों में भावुकता का अभाव है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि भाषा में वक्रोक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है। और तीसरी विशेषता क्या है कि इनकी एकांकियों पर बर्नार्ड, जो पाश्चात्य लेखक हैं बर्नार्ड शॉ, उनका प्रभाव है। इनकी जो प्रमुख एकांकी है श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, पतिता, 8:15 बजे, तांबे के कीड़े, इतिहास का कैंचुल, ये इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। इसके साथ और भी हैं, आदमखोर है, रोशनी की आग है, अकबर है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कुछ एक नाम आप यहाँ से याद करें ताकि आपको ये जब प्रश्न तैयार करें तो उसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन्होंने भी तत्कालीन विषयों को आधार बनाकर एकांकियों की रचना की है, जिसमें है अशोक वन, प्रलय के पंख, नारी का रंग और बलहीन इनकी प्रमुख एकांकी है। उसके बाद प्रमुख एकांकीकार के रूप में है उदय शंकर भट्ट। इन्होंने लगभग 218 एकांकियों की रचना की है, जिसमें से प्रमुख क्या है? एक ही कब्र में, आज का आदमी, अंधकार और प्रकाश, पर्दे के पीछे, इनकी प्रमुख एकांकी है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो और भी नाम याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद रख पाना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए आप अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ एक एकांकियों के आप नाम याद यहाँ पर रखें। उसके पश्चात है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने भी जो एकांकियों की रचना की उसमें तत्कालीन समस्याओं को उठाया। इनकी एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और भाषण। जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है ये नारी अस्मिता पर आधारित एकांकी है और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी रचना है। उसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क। देखिए इन्होंने किसी एक विषय को आधार बनाकर एकांकियों की रचना नहीं की, बल्कि सामाजिक और व्यंग्यात्मक विषय उठाए इन्होंने एकांकियों के माध्यम से। इसके साथ साथ प्रतीकात्मक एकांकियों की रचना की और मनोवैज्ञानिक विषयों को भी अपने एकांकी लेखन के लिए आधार बनाया। तो इनके मुख्यतः 3 आधार हैं। पहला जो आधार है वो कौन सा है? वो सामाजिक
और इसके साथ साथ व्यंग्यात्मक आधार है इनका। और दूसरा जो इसमें है वो कौन सा है, प्रतीकात्मक एकांकियों की रचना इन्होंने की है। और तीसरा इनका क्या है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक विषयों को आधार बनाकर अपने एकांकियों की रचना भी की है। तो 3 प्रमुख आधार है उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाओं के, जिसमें लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, चरवाहे, खिड़की और चुंबक इनकी प्रमुख एकांकी साहित्य है या एकांकी रचनाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं सेठ गोविंद दास की। जो सेठ गोविंद दास है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है नानक की नमाज, सप्तरश्मि और पंचभूत इनकी प्रमुख एकांकी रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आदमी, द्रौपदी और महाकाल इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, नीली झील। मोहन राकेश के जो एकांकी नाटक, इनका जो एकांकी है वो क्या है, अंडे के छिलके। नाटक नाम अगर मैं बोल रही हूँ तो वो उसमें गलत नहीं होगा। एकांकी यानी नाटक 1 अंक वाला। उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत, जिसमें है बहू की विदा, काले कौवे, गोरे हंस। सुदर्शन का जो प्रमुख एकांकी है वो है ऑनररी मैजिस्ट्रेट। भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख एकांकी है पलायन। तो ये प्रमुख एकांकीकार और उनके नामों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। जो उनकी रचनाएं हैं उसके बारे में आप इनके जितने आपको आसानी से याद हो उतने आप इन एकांकियों के नाम याद कर सकते हैं, लेकिन वो लेखक के साथ आपको याद करने हैं। और इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि ये जो एकांकी साहित्य लिखा गया, इसमें तत्कालीन समस्याओं को इन्होंने आधार बनाया, लेकिन इसके साथ साथ ऐतिहासिक विषयों को भी लिया है और समाज में जो उस समय की जो समस्याएं थी उनको व्यंग्यात्मक तरीके से एकांकियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया, ये उन समस्याओं को उठाया है। इसीलिए इन्होंने प्रतीकात्मक एकांकियों की भी रचना की है और मनोवैज्ञानिक विषयों को आधार बनाकर भी इन लेखकों ने एकांकी साहित्य की रचना की है। यानी इनमें आप विशेषताएं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इन विशेषताओं के आप अलग से पॉइंट बनाकर आप इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा एकांकी साहित्य है, हिंदी में एकांकी की जितनी भी एकांकियों की रचना की गई उसके बारे में मैंने यहाँ विस्तार से बताने का प्रयास किया है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।